नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने की मान्यता दे दी गई है। जी हां, वही फिलिस्तीन जिसे इजराइल तबाह करने में लगा हुआ है। दरअसल पिछले 24 घंटे में ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को औपचारिक तौर पर एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है, जिसके बाद फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों की संख्या अब करीब 150 हो गई है। अब इजराइल इस घोषणा के बाद बौखला गया है। यही नहीं, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस घोषणा के लिए ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा पर आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप भी लगा दिया है। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमास को खत्म करने की पूरी कोशिश में है और इस लड़ाई में अमेरिका भी इजराइल के साथ है। लेकिन यूरोप के देशों को गाजा में फैला उपद्रव रास नहीं आ रहा है और यही वजह है कि अब कई देश फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं। याद हो कि गाजा में 2 साल से जारी जंग के बीच भूखमरी और बर्बादी की तस्वीरें इजराइल की लगातार सैन्य कार्रवाई से इजराइल को लेकर दुनिया की राय बदल रही हैं और इन्हीं वजह से कई देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता देने का फैसला किया है। आंकड़ों के मुताबिक फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से करीब 75% देश मान्यता दे चुके हैं, जिसकी वजह से फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति तो है, लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं है। फ्रांस की मान्यता मिलने के बाद फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 में से 4 स्थायी देशों का समर्थन मिल रहा है। चीन और रूस दोनों ने 1988 में ही फिलिस्तीन को मान्यता दे दी थी। ऐसे में अमेरिका इकलौता देश है जिसने फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी है। खैर, ब्रिटेन के फिलिस्तीन को मान्यता देने के फैसले को डोनाल्ड ट्रंप ने दिखावा करार दिया है और आपको बता दें कि ब्रिटेन का यह फैसला डोनाल्ड ट्रंप के ब्रिटेन दौरे के ठीक बाद आया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि 2 राष्ट्र समाधान ही शांति का रास्ता है। वहीं पुर्तगाल ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। रविवार को न्यूयॉर्क में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुर्तगाल के विदेश मंत्री पाउलो रांजेल ने यह ऐलान किया। रांजेल ने कहा कि फिलिस्तीन राज्य की मान्यता पुर्तगाल की विदेश नीति की एक मूलभूत, स्थायी और बुनियादी रेखा है। पुर्तगाल हमेशा से 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन करता रहा है और यही रास्ता न्याय संगत और स्थायी शांति की ओर ले जाएगा। युद्ध विराम बेहद जरूरी है। फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने से गाजा में मानवीय त्रासदी मिट नहीं जाएगी। खैर, इस कदम से इजराइल पर गाजा में मानवीय संकट कम करने का अब दबाव बढ़ गया है। हालांकि अमेरिका अभी भी फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं दे रहा है। वहीं फ्रांस ने भी ऐलान किया है कि वो इसी हफ्ते यूएन में फिलिस्तीन को मान्यता देने के पक्ष में वोट करेगा, जिस पर अब इजराइल भड़क गया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने इसका कड़ा विरोध किया है और जोर देकर कहा कि जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा। हमारी धरती के मध्य में एक आतंकवादी राज्य को थोपने की हालिया कोशिश का जवाब अमेरिका से लौटने के बाद दिया जाएगा। 7 अक्टूबर के भयावह नरसंहार के बाद फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले नेताओं के लिए मेरा एक स्पष्ट संदेश है। आप आतंकवाद को एक बहुत बड़ा इनाम दे रहे हैं और मेरे पास आपके लिए एक और संदेश है। ऐसा नहीं होने वाला है। जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा। वर्षों से मैंने घरेलू और विदेशी दोनों तरह के बाहरी दबाव के बावजूद उस आतंकवादी राज्य के निर्माण को रोका है। हमने ये काम मजबूत संकल्प और चतुराईपूर्ण कूटनीति के साथ किया है। इसके अलावा हमने यहूदियों और सामरिया में यहूदियों की संख्या दोगुनी कर दी है और हम इसी राह पर चलते रहेंगे। हमारी धरती के मध्य में एक आतंकवादी राज्य स्थापित करने की नई कोशिशों का जवाब संयुक्त राज्य अमेरिका से लौटने के बाद दिया जाएगा। वहीं अमेरिका ने ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित कई प्रमुख सहयोगियों द्वारा फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता को दिखावा तो कह दिया है, लेकिन फिलिस्तीन ने अमेरिका और उन देशों से भी मान्यता की अपील की है जिन्होंने अभी तक उसको मान्यता नहीं दी है। खैर, ये फैसला इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि फिलिस्तीन को ऐसे वक्त में मान्यता मिल रही है जब इजराइल गाजा में जमीनी सैन्य अभियान चला रहा है। इजराइल ने बार बार गाजा के लोगों को गाजा खाली करने के लिए भी कहा है और धीरे धीरे इजराइल पूरे गाजा पर कंट्रोल करने का प्लान बना रहा है और उसके पास अमेरिका का समर्थन भी है। ऐसे में ये देखना होगा कि अब अमेरिका आगे क्या कुछ निर्णय लेता है। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।